कृषि हमारे जीवन का आधार है। राज्य के किसान कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर उन्नत खेती कर ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आत्मा द्वारा किसानों को हर प्रकार का मार्गदर्शन एवं अनुदानित दर पर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जिसका लाभ प्राप्त कर किसान कृषि के क्षेत्र में नई मिसाल स्थापित कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान है जहानाबाद जिले के घोसी प्रखंड के नंदना ग्राम निवासी प्रिंस कुमार, जो एक प्रगतिशील किसान हैं और आत्मा की सलाह पर अपनी जमीन पर खेती के साथ साथ मछली पालन कर अच्छी कमाई कर रहे हैं। प्रिंस जी हमारे पास आए थे, उनको हम जाने कि इतना 12 बीघा ज़मीन पड़ता है, तो हम इन्हें बताया कि ये पढ़ते थे, क्लास करते थे, मतलब कि और इनके पास इनकम का स्रोत उतना नहीं था। इनके पिताजी सर्विस नहीं करते थे, तो बोले कि हम क्या करें, हमारे पास इतना खेती है मगर खेती में हमें मुनाफा उतना नहीं हो पाता है। तो हमने इन्हें बताया कि देखिए तालाब कीजिए, मछली के उत्पादन कीजिए, साथ में जितना भी बॉन्डिंग है उस पर मतलब कि इंटरक्रॉपिंग कीजिए, या फिर बड़े फलदार वृक्ष लगाइए, या फिर बनदार वृक्ष लगाइए, जिससे कि मछली के साथ साथ आपको एक दूसरा इनकम भी मिलेगा। ट्रेनिंग के लिए हमको पटना भेजा गया, पटना से प्रशिक्षण लेकर आए। वहाँ से आने के बाद फिर लगभग स्टार्टिंग किए थे 2 तालाब से, हमें अच्छी मुनाफा हुई। तो उसी प्रकार मुनाफा हुई तो उसी से हम अपना खुद से स्वयं लागत से तालाब बढ़ाते गए। इस गांव में हमारी 12 बीघा ज़मीन है, जिसमें 8 बीघा में मछली पालन होती है, जिसमें से नंबर ऑफ तालाब है माने तो 11 तालाब लगभग है। और बाकी ज़मीनों में 1 बीघा में लगभग बगीचा है, जिसमें फलों का पेड़ है, लकड़ियों का पेड़ है, फर्नीचर का पेड़ है, सभी और केला का पेड़ है, मतलब विभिन्न प्रकार के पौधे हमारे यहाँ लगी हुई है। प्रिंस कुमार के पास 12 बीघा जमीन है, जिस पर पहले वे पारंपरिक खेती किया करते थे, जिससे उन्हें बहुत कम आय होती थी। आत्मा के विशेषज्ञों की सलाह पर उन्होंने अपनी जमीन पर 2 तालाब बनवाया एवं मछली पालन शुरू किया, जिसमें उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। आगे उन्होंने इस व्यवसाय को बड़े पैमाने पर करने का निर्णय लिया और अपनी 8 बीघा जमीन पर छोटे बड़े मिलाकर कुल 11 तालाब बनवाए। अपने तालाब में ये रोहू, कतला, पंगेशियस आदि मछलियों का पालन करते हैं। मछली पालन के साथ ही प्रिंस कुमार ने अपनी बाकी जमीन पर फलदार वृक्ष लगाया है, जिसमें आम, अमरूद, केला आदि प्रमुख है। इसके साथ इन्होंने शीशम, सागवान, गमहार जैसे पेड़ भी लगवाए हैं, जो भविष्य में इन्हें अच्छी आय देंगे। पारंपरिक फसलों में इन्होंने सरसों, गेहूं, चना आदि फसलें भी लगाई हैं। आत्मा से प्रशिक्षण मिली है सर, जैसे मसूर का हम ट्रेनिंग के लिए पूछा गए थे, और कम पानी में ज़्यादा उपज कैसे होती है उसके लिए हम गए थे। महाराष्ट्र में एक जगह है, शायद याद नहीं आ रही, 19 में गए थे हम, शायद करीबन 18-19 में गए थे, पूछा गए थे। तो हम 2-3 जगह जा चुके हैं यहाँ से, आत्मा से। ज़्यादातर हमें तो मछली पालन से ही आमदनी हो जाती है, और बाकी उन लोग से आम के सीजनों में आम से भी कुछ आमदनी होती है। इधर बांस का हमारे पास खेती है, बांस से भी कुछ आमदनी हो जाती है। बांस का हमारे पास 5-6 कोठी है, मतलब लगभग 10 कट्ठा में भी माने तो है। फलदार इसलिए लगाएं कि जो हर साल हमें कुछ ना कुछ देकर जाए, और ये फर्नीचर वाली इसलिए लगाएं कि एक बार कभी ज़रूरत पड़े, भगवान अगर भविष्य में ज़रूरत पड़े बहुत सारे पैसों की, या तो हमारे पास बैंक तो इतना जल्दी दे नहीं, किसान को नहीं देती है बैंक, इतना बैंक है नहीं, तो हम अपना खुद का है फर्नीचर है, पेड़ अगर लगाए हैं कभी भी बेच सकते हैं, निकाल सकते हैं, पैसा आ सकती है उससे। कहा जा सकता है कि प्रिंस कुमार ने अपनी जमीन के एक एक टुकड़े का सही तरीके से इस्तेमाल किया है, जिससे आत्मा की सलाह एवं प्रोत्साहन ने अहम भूमिका निभाई, जिससे वो एक सफल किसान के रूप में स्वयं को स्थापित करने में सफल हुए हैं एवं आज वो अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं।